दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 13/12/2022 के डॉट न्यूज़ के प्रातःकालीन संस्करण में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में अरुणाचल प्रदेश में तवांग चीन सीमा बॉर्डर पर चीनी तथा भारतीय सैनिकों में झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 6 सैनिक घायल हुए हैं। इस संबंध में शांति वार्ता के लिए कमांडर स्तर की वार्ता हुई है और दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाने का निर्णय लिया है। गुजरात के गांधीनगर में एक भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेकों बड़ी हस्तियों के साथ भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली गई। उनके साथ 8 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 6 राज्य मंत्रियों द्वारा शपथ भी ली गई। तमिलनाडु के उदयनिधि, जो कि मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, के द्वारा मंत्री पद की शपथ ली गई। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए कहा गया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। आगे समाचारों में पंजाब कैबिनेट ने सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक के लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन एवं अन्य भत्तों के नियम लागू करने तथा उसे तैयार करने के लिए निर्णय कर दिया है तथा अपनी हरी झंडी दे दी है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार कश्मीर अपने स्वर्ण युग की तरफ जा रहा है। पंजाब पुलिस द्वारा तरन तारण जिले में पुलिस स्टेशन पर हमले के सिलसिले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 2015 में कोटकापारा में हुई पुलिस फायरिंग के मामले में पंजाब एसआईटी द्वारा शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। संसद ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। दिल्ली न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष उमर खालिद को 1 सप्ताह की जमानत याचिका अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए स्वीकृत की है। बीजेपी सांसद शिव कुमार वी उदासी द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार मोदी सरकार में देश में 1.25 लाख रुपए की काले धन को पकड़ा गया है तथा 4600 करोड़ अर्थात 4600 करोड़ की बेनामी संपत्ति अटैच की गई है। कांग्रेस द्वारा वित्त मंत्री के बयान पर कुछ लोग देश की आर्थिक प्रगति से जलते हैं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा प्रत्येक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने एम्स पर साइबर हमले पर गहन जांच के आदेश की मांग की है तथा भविष्य में नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। उल्लेखनीय है कि पटेरिया द्वारा पन्ना के पास एक गांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की गई थी कि संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी के हत्या पर भी सोचना पड़ेगा। इस बयान से कांग्रेस ने अपने को पृथक कर लिया है। सरकार ने पाकिस्तान के 2 OTT प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है। इन प्लेटफार्मों द्वारा 26/11 की वर्षगांठ पर आपत्तिजनक धारावाहिक चलाया गया था। बलिया के बीजेपी सांसद द्वारा मंदिरों के भजन कीर्तनों हेतु सांसद निधि से व्यय करने का आदेश अथवा आग्रह अधिकारियों से किया है, जबकि ये निधि केवल
विकास के कार्यों पर व्यय किए जाने के लिए दी जाती है। एस राजामौली की फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। JNK के DGP अर्थात जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह के द्वारा इस वर्ष 56 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी गई है। वे कई महीनों से CBI द्वारा आरोपित भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। असम के हैलाकड्डी जिले में 2 प्रतिबंधित संगठनों के 1179 अर्थात 1179 लड़ाकों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे। इस कार्य के लिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, KCR तथा अन्य नेता लगे हुए हैं। JNU की वाइस चांसलर शांतिश्री D पंडित ने कहा है कि JNU सभी के लिए है, यहाँ कोई किसी के लिए घृणा नहीं फैला सकता। JNU में ब्राह्मण विरोधी नारों के लिखने के बारे में उन्होंने कहा कि ये बाहरी तत्वों का काम हो सकता है, जांच चल रही है। आगामी शैक्षणिक सत्र में JNU में पूर्व के अनुसार अपने स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर PhD में प्रवेश लिया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं विधायक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर विज्ञापन तथा विपणन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs और IIMs में शैक्षणिक स्तर के 11,000 पद रिक्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में मुद्रास्फीति की दर पिछले माह से घटकर 5.77% हो गई है, जो कि अक्टूबर में 6.87% थी। ये विगत 11 माह के न्यूनतम स्तर पर है। डालमिया भारत JP ग्रुप की सीमेंट की संपत्ति 5,666 करोड़ में खरीद रहा है। माह अक्टूबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन में 4% की कमी आई है। पश्चिम बंगाल के बागतूल हत्याकांड के मुख्य आरोपी ललन शेख, जिसे एक सप्ताह पूर्व CBI द्वारा हिरासत में लिया गया था, की CBI हिरासत में मौत हो गई है। पर्यटन मंत्री G कृष्ण रेड्डी द्वारा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन पुलिस को तैनात करने के मामले में राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से मदद मांगी है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना चुनाव चिन्ह के विवाद पर आगामी सुनवाई 5 जनवरी 2023 को करने का निर्णय लिया है। लोकसभा सदस्य ओम बिरला द्वारा सांसदों द्वारा धर्म तथा जाति सूचक टिप्पणी करने पर कड़ी चेतावनी दी गई है। ये चेतावनी कांग्रेसी तेलंगाना के सांसद की शिकायत पर की गई है। उत्तर प्रदेश के घाटमपुर में 1 किलोमीटर लंबा पुल निर्धारित समय सीमा एवं निर्धारित लागत के अंदर तैयार कर दिया गया है। इससे घाटमपुर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वियतनाम ने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। अंतिम हवानियन राजकुमारी कवानाना क्वा का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। पोलैंड के पहले अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 1978 में अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाया था, का निधन हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की सहायता करने के लिए यूक्रेन सहायता टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से 300 किलोमीटर दूर क्वींसलैंड राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरानी संपत्ति के विवाद को लेकर पुलिस से मुठभेड़ में कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 2
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के सिपाही भी हैं जो कि नौजवान थे। उनमें एक 26 वर्ष का तथा एक 29 वर्ष का बताया जा रहा है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमारे समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। मैं आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए मैं नीलम कुमार सिंह, नमस्कार, धन्यवाद।